हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब हेल्दी रहें। एंड मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज की वीडियो सावन के सोमवार से। तो हर हर महादेव। आज से सावन के सोमवार स्टार्ट हो गए हैं और आज सोमवार है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सावन के सोमवार आप व्रत भी रखते हैं या पूजा भी करते हैं, विधि विधान से करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले जो हमने शुरुआत की है, ये माधव का चैनल है, द माधव और मुरारी। माधव के आज भजन सुन रहे हैं, महादेव का भजन है, बहुत अच्छा है, आप भी सुनना द माधव और मुरारी के चैनल पे। आपको बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ सावन का जो सोमवार होते हैं उसमें भगवान को सफ़ेद वस्त्र बहुत पसंद हैं, तो आप सफ़ेद वस्त्र ही धारण करना और इसके अलावा सफ़ेद पुष्पों का प्रयोग करना और चंदन का उपयोग करना। और मैं मंदिर जाऊंगी तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं या दूध चढ़ाने जाते हैं तो डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा कर ली है। यहाँ पे मैं तिलक लगा रही हूँ। आप देखिए कितने प्यारे शिव परिवार हैं हमारे घर पे संगमरमर के। और मैं सभी को टीका लगाती हूँ पूजा करते समय। राम दरबार हैं, प्रेमन महाराज जी हैं, कृष्ण भगवान हैं मेरे। और यहाँ पे हमारे श्यामा श्याम जी हैं, यहाँ पे हमारी गौ माता हैं, हमारे श्यामा श्याम जी को आप देख सकते हो उनको। यहाँ पे हम मंदिर आ गए हैं और मंदिर में यहाँ पे बेलपत्र, धतूरा, फूल सब मिल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें वाइट पुष्प नहीं मिल पाए थे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी सफ़ेद फूल ज़रूर होते हैं शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सफ़ेद फूल नहीं मिल पाए थे, मगर कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे मंदिर में आ चुके हैं, हमने घंटी बजा दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ पे इतना वाइब्रेशन इतनी अच्छी रहती है भगवान की। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी जल कैसे चढ़ाना है, भीड़ में आपको दिखा नहीं सकती हूँ, मगर आपको बता रही हूँ कि तो हमारे शिवलिंग में जो राइट साइड होता है वो गणेश जी का स्थान होता है और लेफ़्ट साइड जो होता है वो कार्तिकेय जी का स्थान होता है। और जो मध्य में होता है शिव भगवान के, वो हमारे अशोक सुंदरी शंकर भगवान की छोटी पुत्री का नाम है, उनका होता है। और शिवलिंग के चारों तरफ जो गोल आकार में आप जल चढ़ाना है वो हमारी पार्वती माता का होता है। और फिर शिवलिंग पे तो चढ़ाना ही है, फिर हमारे वासुकी महाराज उन पर भी चढ़ाना है। और एक फल चढ़ा दो। फिर आपको बेलपत्र तो आप ये लगा लीजिए, बहुत ही कंपलसरी है सावन के सोमवार में। और बेलपत्र भी आप चेक करके लेना, क्योंकि कटे वटे बेलपत्र नहीं लेते हैं, बिल्कुल साबुत बेलपत्र लेने चाहिए। और धतूरा भी बड़ा ज़रूरी होता है, भगवान को जो प्रिय वस्तु हैं वही अर्पण करनी चाहिए। और दूध तो हमारा है ही है सर्वोपरि। उसके बाद आप देख सकते हो कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है, क्योंकि इनको भोले भंडारी कहा गया है, बड़े दयालु होते हैं ये। इनसे तो ये तो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप अपनी कोई भी विश पूरी करना चाहते हो तो शिवलिंग में नंदी महाराज के पास जाकर उनके कानों में उनकी पत्नी सुरेशा का नाम लेकर अपनी विश बोलें, क्योंकि वो विश ज़रूर पूरी होती है। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर भगवान जी हैं। मन इतना खुश हो जाता है मंदिर में जाकर कि ऐसा लगता है सारा दिन मंदिर में ही बैठे रहें। कब कट गई थी? पहले कट गई थी।
मंदिर के बाद हम स्टोर पे आ गए हैं कूटू का आटा लेने के लिए, क्योंकि निशिता, माधव और मैंने फास्ट रखा था, तो कूटू का आटा ले रहे हैं हम। हार्दिक भी अपनी शॉपिंग करने लग गया, वो ले लिया और यहाँ मैंने तो कूटू का आटा ले लिया था। अब कह रहा है मुझे दिलाओ जल्दी से। अब उसके लिए ओरियो बिस्किट लिया है, एक मोगू लिया है, लोटो चोको पाए भी लिया था और ये कॉर्नफ्लेक्स भी लिए थे। तो गाइस मैंने कुकर ले लिया है, पानी डाल दिया है। अब इसमें हमें जितने भी आलू चाहिए उतने आप आलू डाल दीजिए इसमें। तो आज हम सब लोगों का फास्ट है, तो हम कूटू की पकौड़ियाँ बनाएंगे। कूटू की पकौड़ी बनाने के लिए आलू तो बॉईल करने ही पड़ते हैं, तो हम आलू बॉईल करते हैं। ये हमारे आलू कुकर में हो गए हैं। अब हम इसमें लिड लगा देते हैं। दो लिड आएंगे इसमें, ढक्कन लगा दिया है। अब 2 लिड आएंगे इसके अंदर, फिर हम बंद कर देंगे। फिर ये हमारा कूटू का आटा है, फिर आपको बताएंगे कूटू की पकौड़ियाँ कैसे बनाते हैं। अब ये हमारे बॉयल हो चुके हैं आलू और इन्हें हम छान लेते हैं, पानी से निकाल लेते हैं कुकर में से। अब इनको हम छीलेंगे। आलू छीलने के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। आप फोक लेके इसमें ऐसे करके और आप आलू इजीली से छील सकते हैं। अब देखिए कितनी जल्दी से आलू छिल रहे हैं। अब ये आलूओं को मैं मैश कर लूँगी। आलूओं को मैश हम हाथ से भी कर सकते हैं, फोक से भी कर सकते हैं, आलू मैशर से भी कर सकते हैं। आपका जैसे मन करे आप वैसे आलू मैश कीजिए। और ये मेरे आलू मैश हो चुके हैं। यहाँ पे गैस भी ऑन कर ली है, अपनी सिम पे कर दी है। यहाँ आप देख सकते हो ये कूटू का आटा है, क्योंकि व्रत में तो कूटू का आटा ही यूज़ में आता है। कूटू की पकौड़ी बना सकते हो आप, कूटू की पूड़ियाँ बना सकते हो। ये मैंने आलू में कूटू का आटा मिक्स कर दिया है। इसके अंदर सेंधा नमक भी जाएगा, सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में आप सेंधा नमक ही यूज़ करना और काली मिर्च का पाउडर। कुछ लोग तो वैसा यूज़ कर लेते हैं नमक, पर वैसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ सेंधा नमक। कई टाइप के नमक होते हैं, काला नमक हो गया, पिंक सॉल्ट हो गया, वाइट सॉल्ट हो गया, मगर व्रत में तो सिर्फ सेंधा नमक ही डलता है। अब मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पानी भी जाएगा। और आप देख सकते हो मेरा ये मटेरियल तैयार है। आलू, कूटू, काली मिर्च, सेंधा नमक, सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स डले हैं इनमें। और ये क्योंकि ये हमारा व्रत का है, तो व्रत में तो हमेशा घी ही यूज़ होता है। आप बिल्कुल भी तेल, रिफाइंड ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ मत करना, गलती से भी, सिर्फ घी ही यूज़ करना। और अब मैं आपको कूटू की पकौड़ी डाल के बताती हूँ। अच्छा, एक बात तो मैं बोलूँगी, जैसे कि हम व्रत रखते हैं तो हम फ्रूट भी खाते हैं, बट फ्रूट से भूख शांत नहीं होती है। जो हमें भूख लगती है वो हमारी कूटू की पकौड़ी खाने से ही शांत होती है। मेरी तो कूटू की पकौड़ी या फिर जो आलू की चाट होती है उनसे ही शांत होती है। आलू का हलवा भी बनता है, तो आलू का हलवा भी बनाऊंगी मैं शाम को। अभी तो हमारा एक कूटू की पकौड़ी ही है, तो इनसे काफ़ी हद तक भूख नहीं लगती है। तो आप भी कूटू की पकौड़ी यूज़ करना व्रत में, आपको एनर्जी भी मिलेगी और व्रत भी आपका संपन्न रहेगा।
अब मेरी कूटू की पकौड़ियाँ क्रिप्सी रेडी हो गई हैं। आप भी फास्ट रखते हो तो आप कूटू की पकौड़ियाँ ज़रूर खाना, क्योंकि कूटू की पकौड़ी खाने से क्या होगा, आपको एनर्जी लेवल आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा और आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका फास्ट भी। मेरी कूटू की पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, तब तक मैं दही भी रेडी कर लेती हूँ। ये मेरी एक्स्ट्रा दही है जिसको मैं इसमें निकाल लूँगी। क्रिप्सी कूटू की पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हो ये सारी पकौड़ी मुझे बनानी है। अब ये सारी पकौड़ी मैं बनाऊँगी तो धीरे धीरे करके, मुझे लगता है घी कम पड़ेगा, वो मुझे एक्स्ट्रा में लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो हम ले लेंगे जब थोड़ा सा मुझे लगेगा कम हो गया पकौड़ियाँ। एक्चुअल में घी भी उतना डालना चाहिए पकौड़ियाँ हमारी उसमें डूब जाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पकौड़ियाँ घी कम हो गया है, तो मैं घी इसमें डालूँगी अभी। तब तक आपको मैं पकौड़ियाँ डालते हुए दिखा रही हूँ। अब मेरे सेकंड टाइम की ये कूटू की पकौड़ियाँ रेडी हो रही हैं। अब ये हार्दिक भी एक बार देखने आया था कि क्या बन रहा है, मगर ये खाएगा नहीं। इसका टेस्ट तो सिर्फ चौकोस लगे हुए हैं। देखो चौकोस भी टीथ की तरह लगा रखे हैं। इसका तो यही है। कह रहा था आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पूजा करने जाओगे तो मैं भी पूजा करूँगा आप लोगों के साथ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो इस बहाने से तो मैं छुट्टी कर ली आज की अपनी। अब ये हमारे तैयार हो गए हैं पकौड़े, आप देख सकते हैं। और ये यहीं पे मैंने निकाल दिए हैं। तो ये व्रत की रेसिपी है। आप व्रत रखें तो आप कूटू की पकौड़ी और दही के साथ बिल्कुल खाएं।